पूरे देश में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस झटके से बीजेपी उभर नहीं पाएगी। सोचिए, बिहार में चुनाव है, अमित शाह ने एक बड़ा शगुफा छेड़ा है। कहां बिहार में दलित पिछड़ों और अति पिछड़ों को लग रहा था कि उसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि नीतीश कुमार अब सिर्फ कहने के लिए मुख्यमंत्री रह गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, नीतीश कुमार की पार्टी के नेता नीरज कुमार, जो अपने बरबोलापन के लिए जाने जाते हैं और सच बोलते हैं, उन्होंने खुद कहा है कि जो एससी आयोग बना है, जिसमें रामविलास पासवान और जिसमें मांझी जी के दामाद की नियुक्ति हुई है, ये नीतीश जी को पता नहीं है। तो क्या नीतीश जी की यार में बीजेपी में सवर्ण सरकार चला रहे हैं, जेडीयू के सवर्ण नेता सरकार चला रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर, अमित शाह ने कहा है कि बिहार का चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये अभी तय नहीं है। मतलब चुनाव नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री उन्हीं के रहते हुए चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन वो अगला मुख्यमंत्री होंगे इसकी गारंटी नहीं है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बिहार चुनाव में क्या होगा आप इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि देश के 5 विधानसभा उपचुनाव हुए हैं। केरल से लेकर गुजरात तक, बंगाल तक, पंजाब तक, और बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी चुनाव जीत गई है। इसका मतलब है कि अरविंद केजरीवाल अब राज्यसभा जाएंगे, तो वो आम आदमी पार्टी की सीट थी। लेकिन सबसे बड़ा झटका लगा है गुजरात में। गुजरात जो आरएसएस की प्रयोगशाला है, इसका मतलब है कि राहुल गांधी का तीर निशाने पर बैठ रहा है और अगली बार बीजेपी गुजरात हार जाए तो घबराइएगा मत। याद कीजिए, हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी और अल्पेश ठाकोर, तीनों युवा नेताओं ने बीजेपी को 100 पर समेट दिया था। उसके बाद बीजेपी का वही साम दाम दंड भेद की राजनीति हुई और पटेल जो हैं वो बीजेपी में चले गए, अल्पेश ठाकुर बीजेपी में चले गए, जिग्नेश मेवानी अभी भी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बने हुए हैं। लेकिन इस बार अलग हुआ है। इस बार आम आदमी पार्टी ने एक सीट जीती थी वहाँ। उस सीट ये सीट है बिदावर। उस सीट पर आम आदमी पार्टी के जो विधायक जीते थे वो डर से चले गए बीजेपी में, वो सीट खाली हो गई। अब वहाँ पर जो नए अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने चुनाव लड़ा और वो सीट जीत लिया है। तो बीजेपी का डर भी खत्म हो रहा है। राहुल गांधी बार बार कह रहे थे कि कांग्रेस का स्लीपर सेल जो है वो काम करता है और बीजेपी से मिले रहते हैं। तो सोचिए, आम आदमी पार्टी ने फिर से गुजरात में सीट जीत ली है। 2 उपचुनाव हुए थे गुजरात में, एक ही सीट बीजेपी बचाने में कामयाब रही है, दूसरी सीट वो हार गई है। ममता बनर्जी का जलवा पश्चिम बंगाल में बरकरार है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अपनी सीट फिर से बरकरार रखी है, तो ये 3 सीट हुआ। पंजाब में आम आदमी पार्टी का सीट बरकरार है, पंजाब में उनकी वापस 50-50 का मामला है। केरल में कांग्रेस ने बड़ी बढ़त ली है। 5 में सिर्फ 1 विधानसभा बाईपोल जो है वो बीजेपी जीत पाई है। इसीलिए कहा जा रहा है, दीपक शर्मा सीनियर पत्रकार ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका है और 5 सीटों पर से वो सिर्फ 1 सीट जीत पाई है गुजरात में, जबकि गुजरात में दूसरी सीट वो हार गई है आम आदमी पार्टी से। इसका मतलब ये बड़ा झटका है। अब आपको ले चलते हैं, इसी का असर बिहार पर होगा। अब सबसे बड़ा चुनाव बिहार में होने वाला है। बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। कहा जा रहा है कि वो पिछड़े समाज से आते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं। 20 साल से वो कभी बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी के साथ गठबंधन में रहे हैं। आरजेडी का दरवाजा उनके लिए हमेशा खुला रहता है, इसलिए बीजेपी उनको मुख्यमंत्री मानती रहती है, क्योंकि बीजेपी को पता है कि अगर हमने उनको मुख्यमंत्री नहीं माना तो वो आरजेडी के साथ जाकर फिर मुख्यमंत्री हो जाएंगे। तो लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान और नीतीश कुमार, रामविलास जी अब नहीं रहे, उन तीनों में 1 फोन की दूरी होती थी। जब तक तीनों रहे, बिहार में दलित पिछड़ों की राजनीति सवाब पर रही। अब सोचिए, रामविलास पासवान अब इस दुनिया में नहीं है, उनके पुत्र से क्या वो ताकत है, उस पर ही बात करेंगे। लालू प्रसाद यादव अभी हैं और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं फिर से आरजेडी के, और वो राजनीति के धुरी बने हुए हैं। लेकिन नीतीश कुमार मानसिक रूप से बीमार हैं, ये बात तमाम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पता चल रहा है। क्या इसी का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है? सोचिए, बीजेपी को जाना जाता है लाशों पर राजनीति करने के लिए। जब गोधरा कांड से पहले उन्होंने ट्रेन हादसे में मौत के शिकार हुए लोगों का लाश पूरे गुजरात में घुमाया था।
अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियां भी घुमाई थी। मुझे खुद बीजेपी के एक मंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार जब तक हैं तब तक उनके नाम पर बीजेपी राजनीति करेगी, यहां तक कि उनके बीमार होने के बाद भी राजनीति करेगी। अमित शाह के बयान से यह साफ हो रहा है। अमित शाह ने कहा है कि कौन होगा मुख्यमंत्री ये बाद में तय होगा, लेकिन चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगा। मतलब बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन रहेगा, लेकिन गठबंधन के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा ये बीजेपी तय करेगी। और आपने महाराष्ट्र में देखा, शिंदे ने कुणबी समाज से थे, बगावत की शिवसेना से बीजेपी के साथ सरकार बनाई, और जब बीजेपी अपने दम पर बहुमत में आ गई तो शिंदे को साइड कर दिया और ब्राह्मण मुख्यमंत्री बन गए। आपने देखा नवीन पटनायक बीजेपी के साथ गलबहिया करते थे, उड़ीसा में बीजेपी ने उनको खत्म कर दिया। आपने देखा जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश में, वो बीजेपी से गलबहिया करते थे, वो खुद खत्म हो गए। प्रकाश सिंह बादल सबसे पुराने पार्टनर बीजेपी के, वो गलबहिया करते थे बीजेपी से, वो पंजाब में खत्म हो गए। तो क्या नीतीश कुमार अब इस बार बिहार में खत्म हो जाएंगे? कुछ संकेत तो ऐसे ही मिल रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी में सवर्ण लॉबी हावी है। दरअसल बिहार में दलित, पिछड़े, अति पिछड़ों की राजनीति है, अल्पसंख्यकों की राजनीति है, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की राजनीति है। बिहार में जगदेव बाबू की राजनीति है। बिहार में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की राजनीति है। फूले पेरियार अम्बेडकर की राजनीति है। रामस्वरूप वर्मा की राजनीति है। सोनेलाल पटेल, मान्यवर कांसीराम साहब की राजनीति है। और यहाँ कोई पिछड़ा अति पिछड़ा ही मुख्यमंत्री बनता है। तो क्या बीजेपी इस बार कोशिश में है कि यूपी वाला खेल हो? जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य को आगे रखकर चुनाव जीता गया और मुख्यमंत्री ठाकुर समाज के योगी आदित्यनाथ को बना दिया गया। दरअसल कहा जाता है कि आरएसएस का एक अंतिम इच्छा है, बीजेपी ढलान पर है, लेकिन आरएसएस की अंतिम इच्छा है कि 35 साल से बिहार में पिछड़े मुख्यमंत्री बनते रहे हैं, एक बार सवर्ण मुख्यमंत्री हो। ये आरएसएस की अंतिम इच्छा है। तो क्या नीतीश कुमार के कंधे पर रखकर राजनीति की जा रही है? क्या नीतीश कुमार को सिर्फ बिहार के चुनाव तक मुख्यमंत्री माना जाएगा? क्योंकि अमित शाह ने कहा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये अभी तय नहीं हुआ है। और इसको बल मिलता है नीरज कुमार के इस बयान से। नीरज कुमार जेडीयू के बड़े नेता हैं। उनसे जब सवाल पूछा गया कि नीतीश जी तो परिवारवाद के खिलाफ थे, वो तो अब तक अपने बेटा, इकलौता बेटा को भी राजनीति में नहीं लाए, ऐसे में जब एससी आयोग बना तो उसमें रामविलास जी के दामाद, मांझी जी के दामाद को क्यों शामिल किया गया? इस पर नीरज कुमार ने कहा कि जो एससी कमीशन बना है ये नीतीश जी को पता ही नहीं है। तो सोचिए, एक आयोग बन गया और क्या मुख्यमंत्री को पता नहीं है? सवर्ण आयोग बन गया तो क्या ये भी उनको नहीं पता है? और महिला आयोग की अध्यक्षा अप्सरा मिश्रा बना दी गई। ये संभव नहीं कि दलित पिछड़ों के अलावा और कोई मिश्रा बनाई जाए। महिला नेशनल महिला कमीशन की अध्यक्ष भी सवर्ण, बिहार महिला आयोग की अध्यक्ष भी सवर्ण, हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष भी सवर्ण। तो क्या ये सब नीतीश जी को पता नहीं है? सोचिए, बिहार में जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय झा की दोनों बेटियां काउंसिल बना दी गई सुप्रीम कोर्ट में, क्या ये भी नीतीश जी को पता नहीं है? तो क्या बिहार को सवर्ण नेता जेडीयू के और बीजेपी के और सवर्ण ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं? ये बिहार में लोगों के जुबानों पर है। और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में जो 5 उपचुनाव हुए हैं विधानसभा के, उसमें बीजेपी के हाथ में 1 सीट लगा है और वो गुजरात भी हार गई है। सोचिए, बिहार तो सामाजिक न्याय की धरती है। क्या बिहार में बीजेपी का नैया पार लग पाएगा? क्या बीजेपी नीतीश कुमार के कंधे पर सवार होकर जीत हासिल करेगी और मुख्यमंत्री अपना बनाएगी? ये बिहार के लोगों के जहन में, मैं लगातार बिहार के लोगों से मिल रहा हूँ, लोगों को लगता है कि नीतीश कुमार अब मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और बीजेपी उनका राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। इससे पहले विजय सिन्हा ने अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कहा था कि उनका सपना था बिहार में अपना सीएम हो। तो क्या विजय सिन्हा, जो सवर्ण समाज से आते हैं, मुख्यमंत्री बनने का सपना पाले हुए हैं? जिस तरह से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा में 36 का आंकड़ा है, क्या मौका मिलेगा तो सम्राट चौधरी को सीएम बनने देंगे या विजय सिन्हा बनेंगे? आरएसएस की पहली प्राथमिकता क्या होगी, आप लोग बताइए। सोचिए, आरएसएस को मोदी नहीं साध पाए हैं। बीजेपी का अध्यक्ष इसीलिए लटका हुआ है क्योंकि आरएसएस सवर्ण अध्यक्ष चाहता है, नरेंद्र मोदी गैर सवर्ण अध्यक्ष चाहते हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के चाहने के बावजूद वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को नहीं हटा पा रहे हैं क्योंकि वो आरएसएस के चहेते हैं। तो क्या बिहार में आरएसएस पर भारी पड़ेंगे सम्राट चौधरी? ये सबसे बड़ा सवाल है। और नीतीश कुमार जो अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या बीजेपी क्या प्लान है
कि नीतीश कुमार को सारे सवर्ण कैंडिडेट दे दिए जाए और उनको हरा दिया जाए? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन बिहार में कहते हैं कि उड़ती चिड़िया को हल्दी लगता है। यहाँ पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समाज एकजुट लगता है और उसे पता है कि हमें सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़नी है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, जो देश की आपकी जातिवादी मनुवादी मीडिया बताती है कि बिहार में जाति के नाम पर वोट होता है, नहीं, न बिहार में जाति के नाम पर वोट होता है, न धर्म के नाम पर वोट होता है। बिहार में सामाजिक न्याय, रिजर्वेशन, जाति जनगणना, सोशल इंजीनियरिंग, भागीदारी, संविधान को मजबूत करने के लिए वोट होता है। इसीलिए बिहार सामाजिक न्याय की धरती है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए, क्या बीजेपी कामयाब हो पाएगी या पिछड़ा अति पिछड़ा इस बार बहुमत से अपनी बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियों को जिताएंगे? आपकी क्या राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।